हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में एक और चांस आपको मिला है एडमिशन के लिए। ये आपको बताया जाएगा आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे और साथ में एक अर्जेंट नोटिस भी रिलीज हुआ है और एक मेरिट लिस्ट भी आपकी रिलीज हुई है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि 12th के बाद आप अगर अपना करियर लॉ में देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक लॉयर किस तरीके से बना जाता है। तो लॉयर बनने के लिए सबसे पहले आपको क्लैट का एग्जाम देना पड़ता है और जो क्लैट का एग्जाम डेट है वो फाइनली अनाउंस कर दी गई है कि क्लैट का जो एग्जाम है वो 13 जून को आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो क्लैट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अन अकेडमी आपके लिए अमेजिंग ऑफर लाई है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, जो आप लोगों के लिए एकदम फ्री रहेगा। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे उनसे रिलेटेड आपकी ये टेस्ट सीरीज रहेगी। अब जो भी आपके सब्जेक्ट्स वीक है या फिर आपके स्ट्रॉन्ग है, आपको और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। ये मंडे टू फ्राइडे 3 to 3:30 PM आप दे सकते हैं। जैसे मंडे को आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा, ट्यूसडे को आपका करंट अफेयर एंड जीके, और वेडनेसडे को लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट रहेगा, थर्सडे को लीगल रीजनिंग एंड फ्राइडे को आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का आपका टेस्ट रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जो डिटेल्ड में एनालिसिस भी किया जाएगा प्रत्येक टेस्ट के बाद। एनालिसिस का जो टाइमिंग रहेगा वो मंडे का जो टेस्ट होगा 4 to 5 PM इवनिंग में रहेगा, जो आपको श्रीटी घोष करवाएंगे। और अगर मैं ट्यूसडे की बात करूँ तो ट्यूसडे को भी इवनिंग 4 to 5 रहेगा। आपका प्रशांत पांडे सर के थ्रू आपको यहाँ पर एनालिसिस मिलेगा टेस्ट का। और वेडनेसडे को इवनिंग 6 to 7 PM तक आपको कृति सिंह मैम के थ्रू आपको एनालिसिस मिलेगा। और थर्सडे को 4 to 5 PM इवनिंग में अभिनव भारद्वाज सर के थ्रू आपको पूरे टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा। और फ्राइडे को 4 to 5 PM अनुज अग्रवाल सर के थ्रू आपको पूरा एनालिसिस मिलने वाला है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ जो भी आपके सेक्शंस होंगे, जितने भी आपके सेक्शंस होंगे, वो करंट जो क्लैट का पैटर्न है उस अकॉर्डिंग ही आपका ये प्रैक्टिस होगा। तो सभी सेक्शंस के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने टेस्ट टेकिंग टाइम जो है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी वर्बल पावर्स को और जो रीडिंग स्पीड है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उस अकॉर्डिंग आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और ये जो टेस्ट होंगे ये एम रखा जाएगा कि प्रत्येक जो टेस्ट होगा वो स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली हो और स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो, कि जो भी सब्जेक्ट उनका वीक हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो तो और भी उनको स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके। तो ये टेस्ट आपका हेल्प करेगा आपके वीकनेस को इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड RC2020 यूज़ करना होगा। जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट को अनलॉक करने के लिए आपका ये टेस्ट बिल्कुल फ्री में रहेगा। तो RC2020 से आप इस टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। जितने भी टेस्ट है आपके सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए बेहतरीन ऑफर है ये, जो कि अन अकेडमी के थ्रू लाया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टेस्ट देने हैं तो खुद को सबसे पहले इनरोल करना पड़ेगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगी, आप डायरेक्टली वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट खुद को इनरोल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूँ लेटेस्ट नोटिस की तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र स्टेट से आपका लेटेस्ट अपडेट आया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो आपका जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन रह गया है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपका ओपन हो गया है। जो आपने एग्जाम दिया था नीट का उसी के थ्रू आपके ये एडमिशन्स होंगे। तो जो न्यू रजिस्ट्रेशन रहेगा कैंडिडेट्स का वो BAMS, BHMS, BUMS, BPTH, BOTH, BASLP, BP एंड BSc नर्सिंग के एडमिशन के लिए रहेगा। ठीक है, तो जो आपकी क्वालिफाइंग परसेंटाइल है वो डिक्रीज कर दी गई है BAMS, BHMS और BUMS के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितने होने चाहिए मिनिमम, वो क्या दिया है। तो पूरा आपका इसके अंदर मिलेगा। जनरल और EWS कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है वो 40 कर दी गई है और मार्क्स कितने होने चाहिए आपके 113 मार्क्स होने चाहिए। ऐसे ही जो कैंडिडेट
बिलोंग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन से, ठीक है, तो उनकी 30 परसेंटाइल ही होनी चाहिए और 87 मार्क्स होने चाहिए। देखिए बहुत ही कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा। ऐसे ही जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज, ठीक है, ये भी डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड था, ये भी डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड है। तो क्वालिफाइंग परसेंटाइल मांगा गया है यहाँ पर 35 और मार्क्स कितने होने चाहिए 99। इनसे अबव मार्क्स होने चाहिए, इनसे बिलो मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है एग्जाम क्वालिफाइंग के लिए वो क्या होना चाहिए, 12th होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आपका पैराग्राफ दिया है उसके अंदर ये पॉइंट्स होंगे नीट यूजी ब्रोशर के अंदर जो कि अनचेंज किए गए हैं, वो आपको खुद से देखना है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनको वापस से रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो महाराष्ट्र से आउटसाइड के स्टूडेंट है वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका काफ़ी बार एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली साफ साफ मेंशन किया है पॉइंट में कि महाराष्ट्र के अलावा किसी और स्टेट के स्टूडेंट है वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेगी वो सीटों के बेसिस पर रहेगी भाई, इंस्टीट्यूशनल एनआरआई कोटा सीट्स, प्राइवेट एंड एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो उन सब के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दे विल नॉट बी एबल टू फिल प्रेफरेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस है, ये एबल नहीं होंगे प्रेफरेंस फिल करने के लिए प्रोसेस की टाइमिंग पर। तो देखिए उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है कि कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन करना है ड्यूरिंग द पीरियड शुड नॉट दे विल बी कंसिडर्ड ओनली ऑन अवेलेबल सीट एज पर मेरिट, ठीक है, मेरिट के बेसिस पर ही आपका ये प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद जो पेमेंट फी रहेगी वो क्या रहेगी, तो जो न्यू रजिस्ट्रेशन रहेंगे उनके ₹1000 ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से करना है उनको। ये ऑफिशियल वेबसाइट दी है, यहाँ से आप वो कर सकते हैं। और कब से कब तक कर सकते हैं, 22 जनवरी से ये पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा, तो 22 जनवरी से 29 जनवरी तक आपका ओपन रहेगा। 29 जनवरी इवनिंग 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट रहेगी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की वो 1 फरवरी को आपका जो न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे उसकी मेरिट लिस्ट आपकी रिलीज हो जाएगी। इंक्लूड न्यूली भी इंक्लूड रहेंगे और जो पहले रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे वो भी इंक्लूड आपके रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रेफरेंस रहेगी फिलिंग की, जो न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है उनके लिए तो 2 सेपरेट लिंक दिए होंगे। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक वो फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नोट के अंदर क्या दिया है ये देख लीजिए, शेड्यूल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड विल बी पब्लिश्ड इन ड्यू कोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था इम्पोर्टेंट, जिन भी स्टूडेंट्स का MBBS और BDS कोर्सेज में एडमिशन नहीं हो पाया है, जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स थे और नीट के एग्जाम के थ्रू ही बाकी जो अदर ये कोर्सेज है इनके अंदर अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके पास एक सुनहरा मौका है। तो 22 जनवरी से इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप खुद का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आप के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। तो फ्रेंड्स अभी भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एग्जाम रिजल्ट कट ऑफ काउंसलिंग से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।